गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। बोलो सतगुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, आज हम इस सत्संग के माध्यम से आपको बताएंगे कि भक्ति करने के लिए सबसे पहले मानव होना जरूरी है। मानव कौन होता है? ये जो आप देख रहे हैं सभी जीव जो मनुष्य योनि में नजर आ रहे हैं, ये सभी मानव नहीं हैं। मानव क्यों नहीं है? तो मानव का अर्थ समझें कि मानव क्या होता है। तो आज सत्संग में हम आपको मानव के बारे में बताने जा रहे हैं। जो अपना दर्द महसूस करता है वो केवल जिंदा रहने की पहचान होता है, केवल जिंदे रहने की। और जो दूसरों का दुख अनुभव करता है वो इंसान होने की पहचान होता है। और जो सबको एक समान बरतता है, सबको समदर्शी रूप में देखता है, सभी के साथ एक जैसे व्यवहार करता है, वो महान होने का संकेत करता है। तो इंसान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें भक्ति भाव में जाना है, अध्यात्म में जाना है, तो पहले इंसान बनना पड़ेगा। आज जीव केवल अपना दर्द अनुभव करता है, केवल अपना दर्द। इतना बड़ा स्वार्थी हो गया है मनुष्य। जो मनुष्य केवल अपना दर्द अनुभव करता है, दूसरों का दर्द उसे अनुभव नहीं होता, उसके सामने मनुष्य गिड़गिड़ा रहा है, चिल्ला रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन उसे उसको चिल्लाते देखकर, गिड़गिड़ाते देखते हुए प्रसन्नता महसूस होती है। उस मनुष्य को देख करके वो मनुष्य हंस रहा है, खुश हो रहा है। तो इसका मतलब वो इंसान नहीं, केवल जिंदा लाश है। और ऐसी जिंदा लाश कभी भक्त नहीं बन सकते। भक्ति प्राप्त करने के लिए पहले इंसान बनना जरूरी है। जब तक जीव इंसान नहीं बनता तब तक भक्ति तो बहुत दूर की बात, वो अच्छा व्यवहार तक नहीं कर सकता। भक्ति तो निष्काम भाव का प्रेम करते हैं, निष्काम भाव का परमार्थ करते हैं, दयावान होते हैं, दूसरों पर बिना किसी मतलब के दया करते हैं। साधु हमेशा परमार्थ के कारण ही अपने शरीर का उपयोग करते हैं।
इसलिए जो लोग केवल स्वार्थ में जीवन जीते हैं वो कभी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंसान की श्रेणी में ही नहीं आते। जो इंसान की श्रेणी में नहीं आता वो भक्त भला कैसे बन सकता है। जो दूसरों के दर्द को अनुभव करता है और अनुभव करके बिना किसी स्वार्थ के उनकी सहायता करता है, उन पर दया करता है, वो इंसान होता है। जब मनुष्य के अंदर इंसानियत आ जाती है तो वो इंसान बन जाता है, और जब वो इंसान बन जाता है तो उसके बाद अगर वो चाहे तो एक महापुरुष यानी महान बन सकता है। क्योंकि भगवान नाम के आश्रय जब जीव चलता है, भगवान नाम के शरणागत होकर के जीव आगे बढ़ता है, तो इंसान से महान इंसान हो जाता है, जो महापुरुष कहलाता है, एक विशिष्ट बिंदु बन जाता है, जो ना केवल अपने को ही चमकाता है बल्कि वो पूरे जगत को चमका देता है। उसका तो कल्याण होता ही होता है, लेकिन वो अपने साथ जग के अनेकों जीवों का कल्याण करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगो कर्मेषु कौशलम, योगो कर्मेषु कौशलम, कर्मों में कुशलता लाना ही योग है। जब मनुष्य अपने कर्मों में कुशलता लाता है तो वो इंसान बन जाता है, और जब इंसान बनने के बाद और कुशलता लाता है तो वो महान बन जाता है। और महान बनने के बाद जो ही वो मेरे प्रभु की शरण में आता है, गुरु शरण में आता है, उसके बाद वो भगवान स्वरूप बन जाता है। तो सबसे पहले हमें इंसान बनने की आवश्यकता है। मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद हमें ये जानने की आवश्यकता है, ये चिंतन करने की आवश्यकता होती है कि आखिर हमें मनुष्य योनि क्यों मिली, हमें ये जीवन क्यों मिला, इसका करना क्या है। क्या बचपन से लेकर के और मृत्यु अंत तक केवल भगदौड़ के लिए, केवल माया के पीछे दौड़ने के लिए ही जीवन मिला है? क्या ये कष्टों में जिंदगी जीते रहना, इन माया के अधीन होकर माया के चपेटे में थपेड़े खाते खाते बस भगते रहना, इसीलिए जीवन मिला है? नहीं। चिंतन करो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं। ये 3 प्रश्नों का जब आप बार बार चिंतन करेंगे तो इनका धीरे धीरे आपको जवाब मिलेगा। जब इन तीनों प्रश्नों का इंसान को जवाब मिलने लगता है तो समझ लो कि उसका कल्याण मार्ग खुलने लग गया, वो सही राह पर चल गया। लेकिन आज का मनुष्य इन 3 प्रश्नों के बारे में तो कभी सोचता ही नहीं, केवल और केवल पैसे के बारे में सोचता है। पैसे से अलावा उसे कोई लेना देना नहीं। पैसे के पीछे ना कोई रिश्ता है, ना कोई नाता है, ना कोई भाव है, ना कोई दया है, सब कुछ बिसरा देता है जीव। इतना मतलबी हो गया। इसीलिए
दिन रात कष्ट पाता है। अगर जीव भगवान नाम की श्रद्धा में डूबने लगे, भगवान की शरण में जाए, भगवान और गुरु की शरणागत हो जाए, तो धीरे धीरे वो इन समस्याओं से बाहर निकलता है। लेकिन जीव के पास भगवान नाम में शरणागत होने के लिए, गुरु शरण में शरणागत होने के लिए समय ही नहीं है। मनुष्य ने नाना धर्मों को अपना रखा है जो उसके धर्म हैं ही नहीं। गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से साफ साफ शब्दों में कहा है, हे अर्जुन, तुमने जो ये नाना प्रकार के हजारों धर्म अपना रखे हैं, इन सब धर्मों को छोड़ दो और एक ही धर्म अपना लो। क्योंकि ये जो तुमने धर्म अपना रखे हैं, ये तेरे वास्तविक धर्म नहीं है, ये केवल एक मनुष्य के बनाए हुए धर्म हैं। वास्तव में जो धर्म है उसे एक धर्म है, उसे तू अपना ले, और वो है मेरी शरणागत। तू मेरी शरणागत हो जा, सारे धर्म त्याग दे और सब कुछ त्याग कर केवल तू मेरी शरणागत हो जा। फिर तेरे ऊपर कोई पाप पुण्य का कलंक नहीं लगेगा। देखिए, साफ कहा है भगवान। क्यों? क्योंकि ये जो हजारों धर्म मनुष्य ने बना लिए और वो उसने इनको जो अपना लिया, यही गलती की है। और इन्हीं बनाए हुए धर्मों में जीव भटकता रहता है और बड़े शान से कहता है कि मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, जबकि वास्तविकता ये है कि वो उसका धर्म है ही नहीं, वो उसका फर्ज है ही नहीं जिसे वो निभा रहा है। जैसे कि पत्नी का धर्म, पति का धर्म, माँ का धर्म, बाप का धर्म, भाई का धर्म, बहन का धर्म, मामा का धर्म, मामी का धर्म, फूफा का धर्म, फूफी का धर्म, जितने भी नाते रिश्ते अड़ोसन पड़ोसन जितने भी हैं, ना जाने कितने धर्म मनुष्य ने बना लिए। देश धर्म, मोहल्ला धर्म, जन्मभूमि धर्म, माल दुनिया भर के धर्म, और उनको बड़े गर्व से गर्दन उठा करके चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं अपने धर्म को निभा रहा हूं, जबकि वो उसका धर्म है ही नहीं। वो धर्म उसका है ही नहीं। उसका धर्म तो केवल और केवल एक है, और वो है मेरे प्रभु की शरणागत हो जाना, भगवत धर्म। जो भगवान की शरणागत होता है, केवल वो धर्म जिस जीव ने अपना लिया, वो जीव महान नहीं भगवान स्वरूप हो जाता है। ये बिल्कुल सत्य है। इसे करके देखो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से साफ कहा है, अरे अर्जुन, एक बार तू मेरे शरणागत होकर के तो देख, फिर तेरे ऊपर कोई पाप पुण्य नहीं लगेगा। तू निरंतर मेरा जाप करता रहे, निरंतर मेरा चिंतन करता रहे, और किसी को बाण से मार, गदा से मार, किसी को कुछ कर, कोई टेंशन नहीं, तेरे ऊपर कोई कलंक नहीं लगेगा। अर्जुन को समझाते समझाते
बहुत समय हो गया। लेकिन अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मुझे तो आपके शब्दों से मैं भ्रमित हो रहा हूँ। लेकिन लास्ट में जब ये बात श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन, अब मेरे पास सिर्फ एक गूढ़ से गूढ़ रहस्य शेष है, इसे मैं तुम्हें बताए देता हूं। अगर तुम इसमें भी ना समझो तो फिर मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए कुछ नहीं है। तब श्री कृष्ण भगवान ने ये धर्म वाली बात अर्जुन को समझाई कि तू ये सारे धर्म को जो अपना करके बैठा है, जिनकी वजह से कह रहा है कि मैं ताऊ को कैसे मारूंगा, मैं बाबा को कैसे मारूंगा, मैं भैया से कैसे लड़ूंगा, मैं मामा से कैसे लड़ूंगा, मैं भांजे से कैसे लड़ूंगा, केवल ये तेरे जो मनुष्यकृत बनाए हुए धर्म हैं यही तुझे नरकगामी बना देंगे। क्योंकि ये जितने भी धर्म हैं, इन धर्मों में बड़े गर्दन ऊंची कर करके अपने सीने को फुला करके जीव ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा धर्म निभा रहा हूं और ये धर्म निभा करके ही मेरा कल्याण हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो माया में लपेटने वाले धर्म हैं, क्योंकि ये मनुष्य बनाए हुए धर्म हैं, ये भगवत धर्म नहीं है। धर्म तो केवल एक है, मेरे प्रभु की शरणागत होना, जो भगवत धर्म है। जो जीव इस धर्म को अपना लेता है उस पर फिर कोई इस संसार के द्वारा बनाए हुए पाप पुण्य कोई कलंक नहीं लगता। हनुमान जी ने कितने राक्षसों का वध किया, कितने का मर्डर किया, अनगिनत, लेकिन उनके ऊपर एक का भी कलंक लगा क्या? नहीं लगा, क्योंकि वो प्रभु श्री राम की शरणागत थे और वो जो भी करते थे अपने प्रभु श्री राम की खुशी के लिए करते थे, उनकी आज्ञा से करते थे, उनकी शक्ति को अनुभव करके करते थे कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे प्रभु की शक्ति से हो रहा है। वो इस सत्य को धारण करके करते थे, तो उन पर कोई कलंक नहीं लगा। अर्जुन ने जब इस बात को धारण कर लिया, इस सत्य को समझ लिया और वो प्रभु के शरणागत हो गया कि प्रभु अगर ऐसी बात है तो मैं आज से आपके शरणागत होता हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं कि मेरे सामने कौन है, आप जानो और आपका काम जाने। लेकिन अर्जुन ने एक प्रश्न जरूर किया कि मेरे प्रभु आप एक बात बताइए, एक साथ में एक काम हो सकता है, दो कैसे होंगे? या तो तीर ही चलवा लो या फिर आप अपना ध्यान करवा लो, एक काम ही तो कर सकता हूं, एक साथ दो काम कैसे करूंगा? तो प्रभु श्री कृष्ण बड़े मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, अरे अर्जुन, दोनों ही काम एक साथ होंगे। तुम आज से अभी से मेरा चिंतन करना शुरू करो। 24 घंटे आपको मेरा चिंतन होना चाहिए, आपके ध्यान में मेरा ही चिंतन चले, मेरा ही स्वरूप चले, आपके सांस सांस में मेरा ही नाम चले। बाकी रही तीर की चलाने की बात, की भाला चलाने की बात, की गदा चलाने की बात, उसका टेंशन मत कर, वो सब चलते रहेंगे। निशाना बांधने की टेंशन मत कर, तू छोड़ेगा वो तीर वहीं लगेगा जो तू सोचेगा, टेंशन मत कर। जब तू मेरी शरणागत हो जाएगा तो तेरी सारी टेंशन तो मैं करूंगा, तू नहीं करेगा। तेरी हर टेंशन, तेरे हर जिम्मेदारी मैं वहन करूंगा। कि जो जीव प्रभु की शरणागत हो जाता है उसकी हर जिम्मेदारी मेरे प्रभु करते हैं, हर जिम्मेदारी को मेरे प्रभु वहन करते हैं। ऐसा साफ गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है और ये अनुभव भी है। आप अनुभव करके देखो, आप ऐसा बन के देखो,
आप इंसान बनो और इंसान से भगवान स्वरूप में जाओ, और इंसान बनने के बाद जब भगवान के शरणागत हो जाओगे तो आप अनुभव करोगे कि आपकी हर जिम्मेदारी मेरी श्री राधा रानी उठा रही है, मेरी युगल जोड़ी सरकार उठा रही है। आपको कोई टेंशन रहेगा ही नहीं। इस दुनिया में आपके इस शरीर से अच्छा बुरा जो भी कुछ हो रहा है उसका टेंशन छोड़ दो, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, क्या करा रहे हैं, ये सब मेरी युगल जोड़ी सरकार जानती है, मेरी श्री जी जानती हैं। इसलिए आप इस टेंशन को मत पालो, भगवान नाम में स्थिर हो जाओ। प्यारे, ये बड़े आनंद का विषय है, लेकिन इसमें आओ तो सही। पहले मानव तो बनो। आज मैं देखता हूं चारों तरफ ढोंग ही ढोंग फैला हुआ है, केवल ढोंग। आज आप देखेंगे कि लंबे लंबे तिलक लगाकर, लंबी लंबी मालाएं पहनकर और वो लंबी चुटियाओं में गांठ लगाकर लोग डोलते हैं और साधु भेष धारण कर लेते हैं। साधु भेष धारण नहीं तो एक साधु भेष से भी अलग पंडित भेष बना लिया है, मनुष्यकृत नाम धर लिया पंडित। बस एक मोहर लगा ली, बामन हैं, बामन घर में जन्म लिया है, हम पूजनीय हैं। और उन ढोंग के चिन्हों को धारण करके और वो ऐसा शो करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं कि हम ही ईश्वर के दूत हैं और हम ही ईश्वर हैं। जीवों को ऐसा भ्रमित कर दिया कि जीव ये देख करके कि बामन जाति सामने से आ रही है तो लम्मा पड़ जाता है, ढोक देता है। केवल किस बात पर? बामन जाति पर। और वो भी ऐसे ढोंगी होते हैं, लंबे लंबे तिलक, आड़े तिरछे तिलक, और ये लंबी चुटिया में गांठ, और ये जने हुए लंबी माला, और घर से भी निकले सुबह सुबह तो तिलक छापे लगा करके राम 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 करते करते और मंदिर तक जाएंगे, घंटा बजाएंगे, जल चढ़ाएंगे, वहाँ से राम 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 करते घर तक आएंगे। लोगों को ये दिखाते हैं बहुत बड़ा पंडित है, बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा भक्त है। और लोग ये देख करके आकर्षित हो जाते हैं, और उनको आकर्षित करके उसका भाव होता है कि ये मुझ पर भरोसा करें, मुझसे आकर्षित हों, फिर मैं इनको छीलूंगा। भोंटे गरसा से काटते हैं। लोग आकर्षित होकर उनके शरणागत होते हैं, और ऐसे ढोंगियों के पास में अपनी कुछ समस्याओं को लेकर लोग पहुंच जाते हैं। और वो लोग जब अपनी समस्याओं को लेकर के ऐसे ढोंगियों के पास पहुंचते हैं तो ढोंगी मन ही मन खुश होते हैं कि मुर्गी फंस गई। और अगर किसी माता बहन ने या भाई बंधु ने ऐसे ढोंगी के सामने जाकर के अपना दुख रोज बखान करते समय, दुख बयान करते समय अगर आंखों में आंसू ले आए तो समझ लो कि जो ढोंगी बैठा है उसके तो बल्ले बल्ले हो गई। वो समझ जाता है कि कर रही मुसीबत में फंसा है, अच्छे ही पैसे देगा, क्योंकि जैसे कहूँगा वैसे करेगा। और ये वास्तविकता है, क्योंकि जीव भगवान नाम में तो आता नहीं, बस ढोंगियों के पास अपने बचाव को लेकर के डोलता रहता है। बाबा ये कर दो पंडित जी, ये कर दो पंडित जी, मुझ पर क्या ग्रह, मेरी ग्रह उतार दो, मुझे उपाय बता दो। पंडित जी की खुद की ग्रह बैठी हुई है, वो तुम्हारी क्या ग्रह उतार देंगे? हाँ, लेकिन जीव नहीं समझता। बस पंडित जी ने पत्रे को खोला और तुझ पर 7.5 शनिचर आ गया, ढैया शनिचर आ गया, सर्पकाल दोष लग गया, फलाना दोष लग गया, ढेंका दोष लग गया, और उसको ऐसा बेचारे को तोड़ देते हैं कि बस उसकी तो बुद्धि ही खराब, भ्रमित हो जाता है। अब कैसे करें? ये इसका उपाय है, और ये उपाय होगा, इसमें तेरे इतने पैसे लगेंगे, इतना पैसा दे जा और वो हम उपाय यहाँ कर देंगे और तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार 1-2 बार और तुझे आना पड़ेगा। आगे का न्योता पहले दे देते हैं। अब वो क्या उसको ठीक करेगा जो सामने वाले का दर्द अनुभव नहीं कर सकता? जो दर्द अनुभव नहीं कर सकता, इसका मतलब वो स्वयं इंसान तक नहीं है, तो वो दूसरे को क्या ठीक करेगा? ऐसे जो भ्रष्ट लोग हैं वो इंसान नहीं, सिर्फ जीती जागती लाश है जो इस पृथ्वी
पर कलंक और इस पर बोझ है, ऐसे ढोंगियों से बचना चाहिए। ऐसे ढोंगी चारों तरफ कहते फिरते हैं कि ये कार्य करने का अधिकार से केवल हमको है, हम बामन हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमको ही केवल अधिकार है भगवान का नाम लेने का, भक्त बनने का, भागवत करने का, कथा करने का, सत्संग करने का। अरे ये और जातियों को किसने अधिकार दे दिया? ये भाषाएं होती हैं ऐसी ढोंगियों की। उन बेवकूफ और मूर्खों से ये पूछा जाए कि ब्राह्मण होता कौन है? ब्राह्मण का अर्थ नहीं जानते। ब्राह्मण कौन होता है? क्या भगवान ने जाति बना करके जीव को नीचे भेजा है? नहीं। पृथ्वी पर किसी भी जीव को डेवलप किया, किसी को भेजा है तो भगवान ने जाति को नाम देकर नहीं भेजा। उसने सिर्फ एक मनुष्य योनि में भेजा है या अन्य जीवों के अन्य योनियों में भेजा है, कोई जाति नहीं है। भगवान ने किसी पर यह पाबंदी नहीं लगाई कि तू मेरा नाम नहीं ले सकता, कि तू मेरे पास वापस नहीं आ सकता, कि तू मेरी शरणागत नहीं हो सकता, कि तू मेरे नाम का प्रचार नहीं कर सकता, कि तू मेरे नाम का किसी दूसरे का बखान नहीं कर सकता। ऐसा उन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई। और ऐसी ढोंगियों ने हमारे, अगर कम से कम एक देखें हमारे हिंदू धर्म की, वो धज्जियां उड़ा दी हैं कि आज हमारा हिंदू धर्म सिर्फ एक ढोंग बनकर रह गया है। केवल और केवल ढोंग। क्यों? कि इसमें इतने नाना प्रकार के ढोंग इन्होंने भर दिए कि ये कथा कराओ इतने पैसे दो, ये कथा कराओ इतने पैसे दो, और ये पूजा कराओ इतने पैसे दो, यहाँ का संकल्प और वहाँ संकल्प, और ये देवता पूजा और वो देवता पूजा। केवल और केवल पैसा लूटने का, जनता को लूटने का काम किया है इन लोगों ने, और कर भी रहे हैं। ऐसी ढोंगियों से दूर रहें। ब्राह्मण का अर्थ नहीं जानते। ब्राह्मण का क्या अर्थ होता है? एक बार हमारे सामने एक बात आई, भागवत चल रही थी एक जगह, तो वहां किसी ने कहा कि भागवत तो केवल ब्राह्मण ही कर सकता है। लोगों ने कहा कि साहब वो ऐसे कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण हैं और केवल वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हमने दूसरे दिन उस भागवत में कहा कि जो यहाँ पर बैठे हैं बामन या जो भी हों, और जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हो, वो हमारे सामने आए, हमारे पास आए। क्या बामन जाति में जन्म लेने का मतलब वो ब्राह्मण हो गया? नहीं। हमने उससे कहा कि ब्राह्मण के क्या लक्षण होते हैं। ब्राह्मण कोई जाति नहीं, ब्राह्मण एक क्वालिटी है, डिग्री है। बामन के घर में जन्म लेने का मतलब यह नहीं हुआ कि वो ब्राह्मण हो गया। पंडित शब्द का अर्थ अलग है, ब्राह्मण का अर्थ अलग है। बामन एक जाति का नाम है जो मनुष्य ने दिया है, और ये जो है ये जाति के नाम नहीं है, पंडित और ब्राह्मण। क्या बामनों के अंदर ऐसा कोई पुर्जा है जो अन्य जाति के पास नहीं है? क्या बामन घर में जन्मा कोई मनुष्य अन्य मनुष्य से भिन्न है? मैंने उन लोगों से पूछा, अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई अलग पुर्जा है, जितने भी बामन हैं तुम्हारे अंदर अगर भगवान ने कोई अलग पुर्जा फिट किया है तो उसे खोल के दिखाओ इन सब के लिए कि ये पुर्जा तुम्हारे पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। इसलिए हम भगवत धर्म का नियम हम धारण कर सकते हैं, भागवत सिर्फ हम बांध सकते हैं, हम सुना सकते हैं, और कोई व्यास गद्दी पर नहीं बैठ सकता। अगर ऐसा कहीं भागवत में दे रखा है तो मुझे खोल के दिखाओ, और अपने पुर्जे को खोल के दिखाओ। क्या जवाब दे सकते थे वो? मुंह लटका करके चले गए, जबकि भागवत में साफ दे रखा है कि केवल 4 वर्ण होते हैं, और उन 4 वर्णों में साफ बताया है कि जिस समय जीव जिस वर्ण का कार्य कर रहा हो उसको उसी वर्ण का समझा जाए।
वर्ण भी फिक्स नहीं हो गए कि आज कोई सेवा कर रहा है तो शूद्र हो गया, सेवक है तो उसे शूद्र कहेंगे, लेकिन कल वही ब्राह्मण भी हो सकता है। और कोई ब्राह्मण के कुल में जन्मा अगर शूद्र का काम कर रहा है तो वो शूद्र ही कहलाएगा, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। ऐसा भागवत साफ कह रही है। अब दो ही बात हो सकती हैं, या तो भागवत लिखने वाले झूठे हैं या फिर जो तुम बता रहे हो तुम झूठे हो। भागवत किसने लिखी? 18,000 श्लोक भगवान व्यास जी ने बनाए, वो भी ब्राह्मण हैं। तो या तो वो झूठे हैं या तुम झूठे हो। चतुर्श्लोकी श्लोकों भागवत में से 18,000 श्लोक जो रचना की किसने की? भगवान व्यास ने। तो मुंह लटका के चल देते हैं, केवल ढोंग फैला करके मंदिरों पर जाकर खाली इसलिए पहुंच करके वहां सेवा का ढोंग करते हैं कि अपनी इनकम निकाल के अपने परिवार को पाल रहे हैं। भगवान नाम को एक धंधा बना लिया, भगवान नाम को एक ढोंग बना करके धंधा बना लिया। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में धज्जियां उड़ गई। बिन पैसे के तो कहीं कदम रखते नहीं। हरि कीर्तन करते हैं तो पहले ठेका ले लेते हैं, रामायण का पाठ करते हैं तो पहले ठेका ले लेते हैं, भागवत करते हैं तो बड़ी बिजनेस पहले तय कर लेते हैं। डील हो जाती है, 1 लाख में होगी कि 10 लाख में होगी। जय हो। भगवान का नाम पैसों से, क्या यही भगवान नाम प्रचार है? आप धर्म प्रचारक बन रहे हो, धर्म धुरंधर बन रहे हो और लोगों को भ्रमित कर रहे हो। भगवान के नाम के साथ इतना घिनौना कार्य कर रहे हो। मैं ऐसे लोगों को सावधान होने की चेतना करता हूं कि सावधान हो जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर सावधान नहीं हुए तो हो सकता है बहुत कुछ मेरी ठाकुर पता नहीं क्या लीला रचते। क्यों नरक तो ऐसे लोग कमा ही रहे हैं। घोर नरक का रास्ता खोल रहे हैं। लेकिन लोग सोचते हैं कि फलाना व्यक्ति झूठ बोलकर खा रहा है, हराम का खा रहा है, कुछ नहीं बिगड़ रहा, बेईमानी करके खा रहा है, भ्रष्टाचार करके खा रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। देखिए मेरे प्यारे भगवत जनों, हमको जो लग रहा है कि ये थाली बैठा खा रहा है, बेईमानी करके खा रहा है, झूठ बोलकर खा रहा है, किसी को फंसा के खा रहा है और वो बड़ा सुख भोग रहा है, ऐसा हमको लग रहा है। वो सुख क्षण भंगुर जो वो भोग रहा है, वो उसके लिए इतना बड़ा दुख बन करके तैयार हो रहा है कि वो सिर्फ वो ही जान सकता है। इस देश में, इस संसार में जब मेरे प्रभु की लीला फैलती है ना, तो ऐसी फैलती है कि चकाचौंध कर देती है। ऐसे भ्रष्ट लोग, ऐसे नरकी लोग, ऐसे ढोंगी लोग ये भी नहीं समझ पाते कि हमारा विनाश कैसे हो रहा है, इसे कैसे रोकें। और देखते देखते विनाश हो जाता है और घोर नरक में जाकर के तड़पते रहते हैं। वो तड़फ कि शायद कभी उन्हें सोचा भी ना हो। इसलिए भगवत जनों, केवल भगवान शरण में जाना ही हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। तो पहले मानव बनो। हमें मनुष्य योनि मिली है अपने कल्याण करने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए। हमारे करोड़ों जन्मों जो हम लेते चले आए हैं, उसमें जो पाप अपने संस्कार जो बने हैं, उन संस्कारों को बदलने के लिए धीरे धीरे संस्कार बदले और हमको सही मार्ग मिल जाए, भक्ति मार्ग मिल जाए, प्रभु शरण मिल जाए और हम जहाँ से आए हैं वहाँ वापस पहुँच जाएं अपने प्रभु के शरण में। बस इसके लिए मनुष्य योनि मिलती है। इसका लाभ उठाओ, इसका दुरुपयोग मत करो। वरना एक कहावत है कि अब पछताए कि होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब चिड़िया
खेत को चुग जाती हैं, बाद में पछताए रहो कि ये क्या हुआ, मैं होता तो उड़ा देता, ये कर देता, वो कर देता, फिर कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जीवन निकल जाएगा। ऐसे ही भाग दौड़ में झूठ साँच बोलते बोलते, इस माया के पीछे भागते भागते, माया कभी किसी की सगी नहीं हुई और कभी किसी के साथ नहीं गई। आप लाख उसके पीछे भाग लो, कभी आपका पूर्णता नहीं हो सकती, कभी आपकी संतुष्टि नहीं हो सकती। हर समय जितना तुम भाग दौड़ करोगे, जितना माया कमाओगे, उतनी असंतुष्टि होगी, अशांति होगी, दुख होगा। ये आप अनुभव करके देख लेना। अगर शांति प्राप्त करनी है तो संतोष धारण करो, मेरे भगवान नाम की शरण में जाओ, मेरे भगवान नाम में पहुँचो, अपने संस्कार सही बनाओ, महापुरुषों की संगत करो। महापुरुषों की संगत करके एक धीरे धीरे अपने संस्कारों को बदलो और अपने भक्ति मार्ग को पकड़ो, और इससे मेरे प्यारे ठाकुर के लोक को, धाम को वापस गमन करो। आज का सत्संग इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम।